आज हम लोग देखेंगे सत्य का वचन को भाग करो। उसी के आधार पे बाइबल को किस तरह से हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा बाइबल है, ये हमारा बाइबल है। तो हमें इसको समझने की जरूरत है। तो बाइबल में हम लोग उसको 3 भाग करेंगे। बाइबल को 3 भाग करेंगे। तो ये जो भाग है ये उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 9 अध्याय तक है। और यहां पर हम लोग देखते हैं रोमी से फिलेमोन है। और यहां हम लोग देखेंगे इब्रानी से रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। तो इसको समझना बहुत जरूरत है। बाइबल को 3 भाग में भाग किया गया वचन के अनुसार, किंग जेम्स बाइबल के अनुसार। तो उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 9 अध्याय तक ये हो गया आपका पुराना नियम। ये हो गया आपका अतीत, हो गया पास्ट। ये रोमी से फिल्मोन ये है प्रेजेंट। और इब्रानी से रेवलेशन ये है फ्यूचर। तो हम लोग देखते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य। तो जो अतीत में ये था, ये अतीत में व्यवस्था था। और यहां पर हम लोग देखते हैं अनुग्रह। भविष्य में व्यवस्था रहेगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं है, वो वचन को समझना नहीं खोजते हैं, जिसके कारण ढेर सारा कंफ्यूजन या परेशानी होना पड़ता है। इसलिए समय रहते ही इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं केवल यहूदी समुदाय के लिए थे। भविष्य में भी केवल यहूदी समुदाय, यहां पर यहूदी और अन्य जाति। तो ये जो पुराना नियम अर्थात जो अतीत हो गया है, अतीत वो वहां पर व्यवस्था था और यहूदी लोगों के बीच में था। जो ये जो भविष्य है, भविष्य की पुस्तक है, जो यहाँ पर और थोड़ा हम लोग उसको और बारीकी से कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बाइबल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अतीत और भविष्य में व्यवस्था रहेगा यहूदी लोगों के बीच में। पर जो वर्तमान है, ये जो है वर्तमान हम लोग देखते हैं। तो यहां पर रोमी से फिल्मोन वर्तमान है, अनुग्रह में है, और यहूदी और अन्य जाति के लिए है। तो ये जो है, ये जो पास्ट था, अतीत था, ये आर्थली था, धरती का था। धरती में परमेश्वर की योजना धरती पे है। और ये जो है रोमी से फिल्मोन ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय है। और यहां पर हम लोग देखते हैं इब्रानी से रेवलेशन ये धरती का है। तो उसी के हिसाब से हमें समझने की आवश्यकता है
कि देखिए यही चीज को ना समझने के कारण हम लोग क्या करते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं, मिलावटी कर देते हैं। नहीं, ये जो जेनेसिस से प्रेरित 9 तक ये आर्चली है, रोमी से फिलमोन ये स्वर्गीय है, इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य ये अर्थली है, धरती का है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। पर कई बार हम लोग ये चीज को समझना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। और एक चीज को मैं बताना चाहता हूं, ये जो है, ये जो धरती का है ये प्रोफेटिकल है, ये भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। पर ये जो है ये मिस्ट्री, ये भेद का ऊपर आधारित है। रोमी से फिलमोन, इब्रानी से रेवलेशन, ये भी भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। तो हम लोग देखते हैं कि जो अन्य जाति है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो अन्य जाति है, जो अन्य जाति है, केवल रोमी से फिलमोन उनको दिया गया है। इसको समझने का बहुत जरूरत है। रोमी से फिलमोन तक उन्हें दिया गया है। तो मेरा विश्वास आप समझ रहे हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत उत्पत्ति से लेके प्रेरित 9 तक है, वर्तमान रोमी से फिलमोन तक है, और भविष्य इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। तो जो अतीत है वो व्यवस्था था, व्यवस्था के अधीन में था, भविष्य भी व्यवस्था के अधीन में रहेगा। अतीत जो है यहूदी लोगों के लिए था, इजरायली लोगों के लिए था, भविष्य भी यहूदी और इजरायली लोगों के लिए रहेगा। अतीत धरती का था, पृथ्वी का था, तो भविष्य भी धरती में परमेश्वर का योजना रहेगा। और ये भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है, और भविष्य भी भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। पर रोमी से फिलमोन, ये जो वर्तमान स्थिति, अनुग्रह और यहूदी लोगों को अर्थात अन्य जाति को शामिल किया गया है, ये स्वर्गीय, ये भेद है। और इसमें एक ही प्रेरित है, वो है अपोस्टल पॉल। तो मेरे प्रियो, एक ही अपोस्टल जो कि अन्य जाति को दिया गया। तो जो जितना अन्य जाति है, जितना खतना रहित है, जितना यहूदी नहीं है, उनके लिए ये सिद्धांत है बाइबल का। इसको समझने का जरूरत है। पर लोग यहां से भी कुछ बातों को उठा लेते हैं, भविष्य से कुछ बातों को उठा लेते हैं, भविष्यवाणी का बातों को ले लेते हैं। नहीं, ऐसा ना करे, बल्कि वर्तमान में अनुग्रह का सुसमाचार रोमी से फिलमोन तक, और यहूदी अन्य जाति के लिए यहाँ पर मौका है। तो अन्य जाति रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक उनको दिया गया है। तो ये स्वर्गीय सेवा की दायरे में आता है, यीशु मसीह का स्वर्गीय सेवा, और ये मिस्ट्री है। और यहाँ पौलुसी प्रेरित है अन्य जाति के लिए। तो इसी तरह जब आप ये चीज को बाइबल को, अपना बाइबल को भाग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका बाइबल है 3 भाग में है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो इसी हिसाब से मेरा विश्वास है कि आप ये चीज को समझने पाए, क्योंकि समय बीत रहा है पर लोग वचन की ओर नहीं लौट रहे हैं, बल्कि अगर वचन पढ़ भी रहे हैं तो सारा वचन को मिक्स कर दे रहे हैं। सारा विषय को कई बार वो जेनेसिस से लेके प्रेरित 9 तक आप वहीं से कुछ बातों को उठाते हैं, अपने ऊपर लागू कर देते हैं, या फिर इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य वहां पर कुछ बातों को लेके अपने ऊपर लागू कर देते हैं। ऐसा ना करें। ये अतीत यहूदी लोगों के लिए था, भविष्य यहूदी लोगों के लिए है, पर आपके लिए जो यहूदी इजरायली नहीं है उनके लिए रोमी से फिलमोन रखा गया है, अनुग्रह का सुसमाचार रखा गया है, स्वर्गीय सेवा रखा गया है, रहस्य की मिस्ट्री की सेवा रखा गया है। उनके लिए एक ही अपोस्टल दिया गया है जिसका नाम है पॉल।
तो इसी हिसाब से मेरा विश्वास है कि आप ये बातों को समझ रहे हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक ये बातों को पहुंचे। क्योंकि आज अगर कटअप नहीं हुआ, रैप्चर नहीं हुआ है, उसका एक ही कारण है कि अभी तक हम लोग वचन को सही से नहीं समझे हैं। नहीं समझने के कारण रैप्चर रुका हुआ है। यही चीज को समझना जरूरत है। जब आप समझ लेंगे तब आप जानने पाएंगे कि आप अन्य जाति है, आपके लिए ये सिद्धांत है, आप मिलावटी नहीं कर सकते। तो उसी के हिसाब से अपने आप को तैयारी करने का समय आ गया है। तो इसी हिसाब से आखिरी में हम लोग एक बात को जोड़ेंगे, अपोस्टल पॉल को बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह की सेवा दिया गया, मसीह का देह की सेवा दिया गया। इसी हिसाब से आप सब जो ये बातों को समझ रहे हैं वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का देह ठहरते हैं। इसी हिसाब से मिलावटी ना करे, थोड़ा वचन के और लौटिए मेरे प्रियो, वचन को भाग करिए, समझिए। क्योंकि परमेश्वर का योजनाओं को आपने मिक्स करके बैठ गए हैं। अतीत को वर्तमान में घुसा दिए हैं, भविष्य को वर्तमान में घुसा दिए हैं, अतीत का बात, वर्तमान का बात, भविष्य का बात सबको मिक्स करके रख दिए हैं। ऐसा ना करे। जो अतीत है वो अतीत हो गया है, वो यहूदी लोगों के लिए था, जो भविष्य है वो यहूदी लोगों के लिए रहेगा। इसी हिसाब से परमेश्वर का योजना अभी केवल पौलुस के जरिए से, अर्थात वर्तमान स्थिति में अपोस्टल पौलुस के जरिए अन्य जाति को मौका दिया गया। तो जो अन्य जाति है, जो खतना रहित है, वो लोग अपने आप को जांच ले। तो अगर आप जांचेंगे तो ये चीज आप प्राप्त करेंगे। इसी हिसाब से बिल्कुल ये बातों को और आप सच्चाई बोल के ना थोपे, मेरे बारे में ये भविष्यवाणी हुआ था, मेरा ये चंगाई हुआ था, मेरा ये चमत्कार हुआ था। देखो, चंगाई, चीन, चमत्कार वो अलग बात है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, हर समुदाय में होता है। आपका विश्वास है, आप किसको भी मानने से चमत्कार होगा। इसीलिए जो वचन को चमत्कार के साथ ना जोड़े, क्योंकि कई बार हम लोग चमत्कार के आधार पे हम लोग बोलते चमत्कार मिला, तो जहां से मिला, जो मिला वो वहां पर सच्चाई। ऐसे नहीं है। सबके पास वचन है, वचन के ओर लौटना है, वचन को समझना है। दूसरा तीमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करो और सच्चाई को समझो। धन्यवाद।